भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के पास जीवन जीने के लिए पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पैसों से भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो है इंसानियत। इंसानियत वहाँ काम आती है जहाँ पैसा भी आपके कुछ काम नहीं आता। आज के इस समय में कुछ धन संपत्ति के लिए भाई भाई को धोखा दे रहा है। बच्चे अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। यदि भाई बहन के रिश्ते में पैसों का लेन देन आ जाए तो वह रिश्ता भी टूट जाता है। यहाँ तक कि यदि दो मित्रों के बीच में पैसा आ जाए तो कितनी भी गहरी मित्रता हो वह भी टूट जाती है। पैसों को इतनी अहमियत ना दें, क्योंकि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। आप पैसे से सांसारिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन मन की शांति कभी नहीं खरीद सकते। आप अपने लिए अच्छे से अच्छा भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। आप महंगे से महंगा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। हमें कब क्या मिलता है ये नियति तय करती है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आप पैसे के घमंड में रहते हैं और यदि आपके बच्चे भी ऐसा ही करें तो आपको कैसा लगेगा? यदि आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएं और वहां आपके लिए सभी सुख सुविधाओं का इंतजाम करा दें तो ऐसे पैसे भला किस काम के, जब आप अपने परिवार के साथ ही नहीं रह सकते। अगर आप मृत्यु शैया पर लेटे हैं तो पूरे संसार का पैसा भी आपके प्राण वापस नहीं ला सकता। इसलिए धनवान होने पर कभी घमंड ना करें। भगवान कब किसको राजा से रंक और रंक से राजा बना दे ये कोई नहीं जानता। ये बात हमेशा याद रखें कि आप खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही इस संसार से चले जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं होती वह अपार धन संपत्ति से भी नहीं खरीदी जा सकती। सबसे पहले हमारा परिवार आता है। यदि हम अपने परिवार में अपने दुख को बांटें तो दुख घट जाता है, और अगर खुशी बांटें तो खुशी दोगुनी हो जाती है। यदि आप धनवान हैं तो गरीबों की मदद कीजिए, और यदि आप गरीब हैं तो चिंता मत कीजिए। जब ऊपर वाले ने आपको बनाया है तो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जो लोग पैसे के घमंड में चूर रहते हैं और जब पैसा भी उनके काम नहीं आता तब वे भगवान को याद करते हैं। किसी दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी समान होना चाहिए। इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। अगर जाता है तो उसके अच्छे कर्म। गलत काम करने वाला इंसान ये नहीं सोचता कि उसकी करने की सज़ा उसकी पीढ़ियों को मिल सकती है, क्योंकि अपने कर्मों की सज़ा तो देवी देवताओं को भी भोगनी पड़ी थी। फिर इंसान क्या चीज़ है? अपनी इंसानियत बनाए रखें और भगवान पर भरोसा रखें।